अहोई माता की कहानी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रथम ज्योतिष में। अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहाँ पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि आप भाभी, तुम में से कोई भी अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख न बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी 7वें संतान क्यों मर जाती है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज सुबह उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सवेरे उठी, क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही हैं। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो। साहूकार की बेटी बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बनवा रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गए हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब वह बोली, मेरे तो एक बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वसन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, तेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमड़ करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। तब वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमड़ किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख तो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमड़ हो रहा है। या सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई न थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूँ के दाने लेकर क्या कहानी सुने। बोल अहोई माता की जय।